हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। तो इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट 20-21 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हाफ क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे करंट इकोनॉमी से होंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs इन इंडिया। करेक्ट ऑप्शन है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया के MSME सेक्टर को फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल वर्क इन अ जॉब बट देयर रिमूवल डज नॉट रिड्यूस टोटल आउटपुट। ठीक है। इसका क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें किसी काम में रिक्वायर्ड वर्कर से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। ठीक है। अगर कुछ वर्कर्स को हटा भी दिया जाए ना तो टोटल आउटपुट में कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है। इसकी सीधी सी एग्जांपल हम एग्रीकल्चर ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, इसलिए ये मनी मार्केट के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, हाई इन्फ्लेशन एंड स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो स्टेगफ्लेशन तब होती है जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो या स्टेगनेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन रिलीज करता है एनुअल इकोनॉमिक सर्वे? शायद यहाँ पे कुछ गलती हुई है। नहीं, इसका ऑप्शन हमारा ए नीति आयोग नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। ये गलत मार्क हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है और हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है और फाइनेंस मिनिस्टर को के थ्रू पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लेना इसमें। अगर नहीं तो मैं PDF में कर दूंगी। ठीक है। और PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू चेंज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, चेंज इन रेपो रेट। रेपो रेट को RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यूज करता है। रेपो रेट में ना चेंज से बैंक के बोरिंग्स कॉस्ट और अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को का इंडिया जैसे किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस या प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। ये होता है FDI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडेक्स इज प्राइमरली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन होलसेल प्राइसेस इन इंडिया। ऑप्शन है CPI, WPI, IIP और GDP डिफ्लेटर। करेक्ट आंसर बी होगा, WPI। WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल लेवल पर गुड्स की प्राइसेस में चेंजेस को मेजर करता है। ठीक है। इनके बेस ईयर भी आपको ध्यान में रखने हैं। CPI हो गया, WPI हो गया, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। तो आप पीछे वाली क्लासेस देख सकते हैं, उनमें हमने सब डिस्कस किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शंस हैं बैंक रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मोरल सुएजन। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, मोरल सुएजन। मोरल सुएजन में RBI बैंक्स को एडवाइस और परसुएजन के थ्रू उनके लेंडिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंडियाज पेंशन सेक्टर। कौन रेगुलेट करता है इंडियाज पेंशन सेक्टर को? SEBI
या फिर RBI या फिर IRDAI या फिर PFRDA। तो कौन रेगुलेट करता है? PFRDA, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंडिया के पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, what was the RBI's policy repo rate after its अगस्त 2026 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग? ऑप्शंस हैं 4.75, 5 या फिर 5.25 या 5.50। तो करेक्ट आंसर होगा 5.25। रेपो रेट वो रेट है जिस पर RBI शॉर्ट टर्म फंड्स एलिजिबल बैंक्स को प्रोवाइड करता है। इस रेट में चेंजेस प्रो बोरिंग और क्रेडिट कंडीशन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना हर बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी स्टैंस डिड द RBI's MPC मेंटेन इन अगस्त 2026? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूट्रल। न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है RBI के पास इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है IBA, ऑप्शन डी। ठीक है, IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। PMJDY के इम्प्लीमेंटेशन में IBA बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन और ओवरऑल सपोर्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय RBI टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम इज? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल करता है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ बाय करने पर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में उस एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो हर बात को ध्यान से नोट करना है। अगर आप लिख सकते हो तो साथ में लिख लो, अगर जैसे भी आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज आपको PDF तो मिल ही जानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? इसका करेक्ट आंसर है सी, इक्विटी शेयर्स। कैपिटल मार्केट जनरली लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जबकि ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब क्वेश्चन 16 करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 मॉनेटरी सपोर्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2026 इंक्लूडेड अ क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन द पॉलिसी रेपो रेट सिंस फरवरी 2025 ऑफ? क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, 125 बेसिस पॉइंट। 125 बेसिस पॉइंट को शॉर्ट टर्म में BPS कहते हैं। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट इक्वल होते हैं तो 1 परसेंटेज पॉइंट होता है, तो 125 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 1.25 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ड्यूरेबल लिक्विडिटी वाज ऑल्सो सपोर्टेड थ्रू? किसके थ्रू सपोर्ट करता है? CRR कट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशो में कट से बैंक्स के पास लैंडिंग के लिए रिलेटिवली ज़्यादा फंड अवेलेबल हो सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर रिस्क हैज़ recently been highlighted for India's growth due to geopolitical tension in West Asia? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट इंपोर्ट करता है। ठीक है, अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन पर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026-27
ग्रोथ फोरकास्ट वाज कट टू 6.4% बाय विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन जुलाई 2026? किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हुआ? IMF। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ और अदर मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के फोरकास्ट रेगुलरली पब्लिश करता है। ठीक है, अब 20th क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026-27 इन पार्लियामेंट? किसने प्रेजेंट किया? ये सबको पता होगा क्योंकि ये रिसेंटली हमने न्यूज़ में सुना होगा, अगर आप अपडेट रहते हो तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन। यूनियन बजट पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेंडिचर और मेजर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ का ओवरव्यू दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, जिसे आप बोनस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। विच सेक्टर रिसीव्ड पर्टिकुलर एम्फेसिस इन इंडियाज यूनियन बजट 2026-27 फॉर बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? तो कौन सा सेक्टर है वो? टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और रियल एस्टेट। तो कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने से प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आप हर क्वेश्चन को इस वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप MCQ चाहते हो या किस सब्जेक्ट पे MCQ चाहते हैं। जैसे कि मैंने सोचा है कि हम नेक्स्ट पंजाब इकोनॉमी के पहले स्टैटिक की एक वीडियो लाएंगे, फिर करंट की एक वीडियो लाएंगे, जिसमें पंजाब बजट और ये सब कवर करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसकी ज़रूरत है, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम MCQ करें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।